हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। इस सर्ग के अंतर्गत हमने अभी तक 70 पद्यों का अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। 71 से लेकर 75 तक के पद्यों का अध्ययन आज के वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। महाकवि कालिदास वर्णन करते हैं कि राजा दिलीप और उनकी धर्मपत्नी सुदक्षिणा संतान प्राप्ति निमित्त गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आती हैं और वहाँ गुरु वशिष्ठ के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया जाता है और उसके पश्चात वह उनसे उनकी कुशलता पूछते हैं। दिलीप अपने राज्य की कुशलता, अपने राज्य की समृद्धि, अपने राज्य के वैभव का कारण महर्षि वशिष्ठ के महात्म्य और उनकी अनुकंपा को बताते हैं और उसी प्रसंग में वह कहते हैं कि सब प्रकार का सुख आनंद है, किंतु केवल संतानहीन होने के कारण मेरे पितृगण आज दुखी हैं, मैं दुखी हूँ और इसी अभाव के कारण मैं यहाँ आपके पास तपोवन में आया हूँ। कृपा कर आप मेरे इस दुख का निदान कीजिए, इस मेरे दुख को दूर कीजिए। इसी संदर्भ में राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि असह्य पीड़म भवत निर्णम अंत्यवम अवेहि मेहि अरुणतुदम इव आलानम निर्वाणस्य दंतिनः। हे भगवान ऋषि वशिष्ठ को कहते हैं कि हे भगवान अनिर्वाणस्य अर्थात बिना स्नान किए हुए दंतिनः गज के लिए अरुणतुदम आलानम उसका बंधन स्थल, उसको जिस प्रकार मर्मांतक पीड़ा देने वाला होता है उसी प्रकार मेरे लिए अंत्यम ऋणम बचा हुआ यह पितृ ऋण असह्य पीड़म असहनीय पीड़ा दे रहा है। अवेहि ये आप जानिए समझिए। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हे गुरुवर, जिस प्रकार एक स्नान से रहित गज के लिए उसका बंधन स्थल उसे मर्मांतक कष्ट देने वाला होता है, मर्मांतक पीड़ा देने वाला होता है, उसी प्रकार मुझे ये अवशिष्ट जो पितृ ऋण है वह असहनीय कष्ट दे रहा है, मुझे बहुत अधिक पीड़ित कर रहा है, मुझे बहुत अधिक संतप्त कर रहा है। यहाँ राजा दिलीप संतान रहित होने से पितृ ऋण को नहीं चुका पा रहे हैं और इसीलिए वह अत्यंत व्यथित हैं, विचलित हैं और वह पितृ ऋण के भार से दबे हुए हैं और असहनीय पीड़ा को, असहनीय दुख का वो अनुभव कर रहे हैं और इसीलिए वह इस पितृ ऋण की पूर्ति के लिए पुत्र या संतान का होना अनिवार्य मानते हैं और इसीलिए वह अपने कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतान मुझे किस प्रकार प्राप्त हो, इसका कोई निदान आप बतलाइए, इसका कोई उपाय आप मुझे बतलाइए। तस्मात् मुच्चे यथा तात संविधातुम तथा अहर्षि इक्ष्वाकूनां दुरापे अर्थे त्वदाधीना ही सिद्धयः। तात, हे पूज्य गुरुवर, तस्मात् उस पितृ ऋण से यथा मुच्चे मैं जिस प्रकार मुक्त हो सकूं, तथा संविधातुम अहर्षि वैसा उपाय बतलाने के लिए आप समर्थ हैं, आप ही उस उपाय को बतलाने के योग्य हैं। इक्ष्वाकु नाम रघुवंशियों के दुरापे संकट काल में दुर्लभ परिस्थितियों में अर्थे सिद्धयः कार्ये सफलता सदैव त्वत् अधीना वर्तन्ते
आपके ही अधीन विद्यमान होती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि यहाँ राजा दिलीप कहते हैं कि हे गुरुवर, जब भी कभी भी इक्ष्वाकु वंशी राजा किसी भी संकट में स्थित हुए हैं, किसी भी विपत्ति में पड़े हैं, तो सदैव आपने ही उनकी उस विपत्ति का निवारण किया है। आपने ही उनकी उस विपत्ति को दूर कर उन्हें सफलता प्रदान की है। तो इसलिए हे गुरुवर, आज पितृ ऋण से कैसे मैं मुक्त हो सकूं, इसका जो भी उपाय है उसे बतलाने में आप पूर्णतया समर्थ हैं। तो कृपा कर मुझे उस पितृ ऋण से मुक्ति का उपाय बतलाइए, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशियों की दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त कराने में सदैव आपके अधीन होकर ही उन्होंने सफलता प्राप्त की है। आप ही के सानिध्य में उनके दुख दूर हुए हैं। आपने सदैव उनकी बाधाओं को दूर किया है। आपने सदैव उनका मार्ग प्रशस्त किया है। आपने सदैव उनकी समस्याओं का समाधान किया है। इसलिए कृपा कर हे गुरुवर, मुझे इस पितृ ऋण से मुक्ति का उपाय बतलाइए। इति विज्ञापितो राजा ध्यान स्तमित लोचनः छन्मात्र ऋषिस्तस्तौ सुप्तमीन इव हृदः। प्रस्तुत पद्य में कवि कालिदास कहते हैं कि राजा दिलीप के इस प्रकार के निवेदन को सुनने के उपरांत कुल गुरु वशिष्ठ क्षण भर के लिए शांत हो जाते हैं और मौन रह कर के वह कुछ ध्यानस्थ होते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो उसी प्रसंग का यहाँ इस पद्य में वर्णन किया गया है। तो देखिए, कवि कालिदास कहते हैं, राज्ञा अर्थात राजा दिलीप के द्वारा इति विज्ञापितः इस प्रकार निवेदन किए जाने के उपरांत ऋषि वशिष्ठ ध्यान स्तमित लोचनः ध्यान में बंद किए गए नेत्र वाले क्षण मात्रम क्षण भर के लिए सुप्त मीन हृदय इव स्थिर जल वाले तालाब की तरह तस्तौ ध्यानस्थ हो गए। अर्थात जिस तरह किसी तालाब में उस तालाब के जलचरों के सो जाने से उसके जल में स्थिरता आ जाती है, उसी भांति वशिष्ठ ऋषि निश्चल और समाधिस्थ स्थिति को प्राप्त हो गए। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब दिलीप के द्वारा पितृ ऋण मुक्ति का उपाय उनसे पूछा जाता है और बताया जाता है कि सब प्रकार के सुख समृद्धि आनंद हमारे राज्य में है, सब आपकी कृपा है, केवल एकमात्र संतान के दुख से मैं संतप्त हूँ कि मुझे अभी तक कोई संतान नहीं है, तो कृपा कर इस मेरी विपत्ति को, इस मेरी समस्या को, इस मेरे दुख को आप दूर कीजिए। तो राजा के निवेदन को सुनने के बाद उसके कारण का समाधान ढूंढने के लिए, उस कारण को खोजने के लिए ऋषि क्षण भर के लिए अपने नेत्रों को बंद कर ध्यानस्थ स्थिति में स्थित हो जाते हैं। उसी का यहाँ इस पद्य में वर्णन किया गया है। अपश्यत प्रणिधानेन संततेः स्तंभ कारणम भवित आत्मा भुवो भर्तुर अथ एनम प्रत्यवोदयत। इसके बाद यहाँ इसका पद्य में कवि कहते हैं कि समाधिस्थ होने पर गुरु वशिष्ठ ने राजा के यहाँ संतान क्यों नहीं हुई है इसके कारण को जान लिया, और फिर वो इस पद्य में यही बतलाया गया है कि किस प्रकार ध्यानस्थ अवस्था में ऋषि ने उस कारण का बोध किया। भवित आत्मा शुद्ध अंतःकरण वाले उस ऋषि वशिष्ठ ने प्रणिधानेन समाधिस्थ होने से
भुवोवर्तहो पृथ्वी के पालनकर्ता राजा दिलीप के संततेः संतान के स्तंभ कारणम अवरोध के कारण को अपश्यत देख लिया अर्थात समझ लिया। अथ और इसके बाद एनम वह राजा दिलीप को प्रत्यबोधित बतलाने लगे, उनसे कहने लगे। अर्थात प्रस्तुत पद्य में कवि कहते हैं कि समाधिस्थ होकर के महर्षि वशिष्ठ ने उस कारण का पता लगा लिया जिस कारण से राजा दिलीप के घर में संतान नहीं हो रही थी, और उस कारण को भली भांति जानकर समझकर फिर ऋषि ने राजा दिलीप को उस कारण के विषय में बतलाया कि आज तक आप संतान के अभाव में जीवन यापन क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं आपकी संतान हो रही है। तो ध्यानस्थ स्थिति में स्थित होकर महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप के संतान न होने के कारण का पता लगाते हैं और फिर उस कारण के विषय में वह राजा दिलीप से कहते हैं। प्रस्तुत पद्य में शुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि समाधिस्थ होकर भूत भविष्य वर्तमान आदि को जान लिया करते थे, इसका संकेत किया गया है। वह अप्रत्यक्ष को अपनी हथेली में रखे हुए आंवले की भांति देख लिया करते थे, अर्थात वह त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। इस प्रकार का यहाँ संकेत दिया गया है। पुरा शक्रम उपस्थाय तब उर्वीं प्रति यास्यतः आसित कल्प तरुच्छायाम आश्रिता सुरभिः पथि। यहाँ मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से संतान न होने के कारण के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि हे राजन, पुरा पहले शक्रम उपस्थाय इंद्र को अपनी सेवा से प्रसन्न चित्त करके जब आप उर्वीं प्रति यास्यते पृथ्वी लोक की ओर आ रहे थे, तब उस समय तुम्हारे पथि मार्ग में कल्प तरुच्छायाम कल्प वृक्ष की छाया में आश्रिता बैठी हुई सुरभिः आसीत कामधेनु स्थित थी। अर्थात यहाँ महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि एक बार जब आप स्वर्ग में स्थित इंद्र की सहायता के लिए उनके पास गए थे और वहाँ आपने अपनी सेवा से इंद्र को प्रसन्न कर दिया, और उसके बाद जब आप स्वर्ग लोक से वापस पुनः पृथ्वी लोक की ओर आ रहे थे, तो उस समय पृथ्वी लोक के ओर आते समय मार्ग में आपके मार्ग में कल्प वृक्ष की छाया में कामधेनु बैठी हुई थी। यानी कहने का भाव ये है कि महर्षि वशिष्ठ संतान न होने का कारण बतलाते हैं दिलीप को, तो वो कहते हैं कि एक बार जब आप राजा दिलीप आप जब स्वर्ग में गए थे, वहाँ आपने इंद्र की सहायता की, उनको अपनी सेवा से प्रसन्न किया, और उसके बाद जब आप लौट रहे थे तो कल्प तरु की छाया में वहाँ पर नंदिनी कामधेनु बैठी हुई थी और आपने उनकी ओर नहीं देखा। ये इस पद्य में वो बतलाते हैं। तो यहाँ राजा दिलीप इस पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक के मार्ग को अपने विमान से तय किया करते थे। संभवतः स्वर्ग के स्वामी इंद्र और दिलीप के मध्य घनिष्ठ मित्रता थी। इससे उस काल की वैज्ञानिक उन्नति और विकास पर भी प्रकाश कवि कालिदास के द्वारा यहाँ पर डाला गया है। और इसके बाद फिर अग्रिम पद्य में वह किस प्रकार आपने कामधेनु की परिक्रमा नहीं की और उसी का शाप आपको संतान न होने का निमित्त है,
आपकी संतान नहीं हो रही है, इसका कारण है यह अग्रिम पद्य में बतलाया गया है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।